बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ऑल द न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सेप्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और कलेक्टिवली कॉल्ड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जितनी भी न्यूरॉन्स बेटा हमारी बॉडी में पाई जाती हैं मास वाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, उन सारी की सारी न्यूरॉन्स को हम लोग कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है बेटा, उसमें 3 तरह की न्यूरॉन्स होती हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती हैं, ठीक है, वो आपको मैंने बता दिया था। ब्रेन से निकलने वाली जो न्यूरॉन्स हैं दे आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं दे आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। जब ये हमारी बॉडी की तरफ आती हैं बेटा, तो ये 3 तरह की न्यूरॉन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक मोटर न्यूरॉन्स, एक सेंसरी न्यूरॉन्स और तीसरा इंटर न्यूरॉन्स या मिक्स न्यूरॉन्स। बेटा जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनका काम है ब्रेन तक मैसेज लेके जाना पूरी बॉडी से, और जबकि जो दूसरी न्यूरॉन्स हैं मोटर न्यूरॉन्स, उनका काम है ब्रेन से मैसेज को वापस लेके आना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग अपनी बात स्टार्ट करते हैं बेटा कि जब ब्रेन से मैसेज वापस आता है टुवर्ड्स द इफेक्टेड साइड, और वहाँ पे आके उसने अपना रिस्पॉन्स परफॉर्म करवाना होता है, तो वहाँ पे आके बेटा वो जो मोटर न्यूरॉन्स का सिस्टम है ना, वो 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये देखें, मोटर पाथवे जो है ये 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है। एक वो पाथवे होता है बेटा कि जिसको हमारी बॉडी कंट्रोल कर सकती है, मतलब हम लोग खुद अपनी विल में उसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और एक वो होता है बेटा कि जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है, जिसको कंट्रोल करवाना हमारी विल में नहीं होता। तो ऐसा जो है मैसेज जो मोटर पाथवे से आए, जिसको हम लोग खुद कंट्रोल करवा सकें, उसको हम लोग जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। जैसे कि स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है, कोई चीज़ हमारी बॉडी पे टच कर रही है और हमें पता चल जाता है कि वो कोई चीज़ जो है वो हमारी बॉडी पे टच कर रही है, तो वो हमारी मर्ज़ी है हम उसको पीछे करें या ना करें, तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। जबकि दूसरी तरफ होता है बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस, ऐसे एक्शंस बेटा जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको वो खुद ब खुद कंट्रोल करवाता है। जैसे कि हार्ट बीट अगर तेज़ हो जाए तो वो हमारी विल में नहीं है कि हम लोग उसको जो है वो कंट्रोल करवा सकें। खाना हमने खा लिया बेटा, तो फिर वो जब हमारा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा, तो वो हमारी विल में नहीं है कि हम जब चाहें उसको डाइजेस्ट करवाएं, वो खुद ब खुद डाइजेस्ट होगा। तो ये वाले जो सिस्टम्स हैं जो हमारी विल में नहीं है बेटा, इनको जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं, दे आर कॉल्ड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है बेटा, इसको भी आगे चल के हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बेटा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये दोनों एक दूसरे से उलट काम करते हैं और एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट होने का मतलब ये है बेटा कि एक ज़्यादा होता है, दूसरा कम होता है, और दूसरा भी ज़्यादा होके तो जो पहले वाला है उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है, उसको स्लो डाउन करवाने की कोशिश करता है, ताकि हमारी बॉडी मेंटेन रह सके, ठीक है। तो इन दोनों सिस्टम्स के बारे में जो है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। चलिए जी, यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है बेटा, इसका दूसरा नाम है जी फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक ऐसा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का बेटा जो कि एमरजेंसी कंडीशंस में ऑन हो, उसको हम लोग जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं, ठीक है। कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देके आपको बाद में समझाता हूँ इसको प्रॉपर्ली। अब उसने बताया कि इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर होता ये है बेटा कि जब हमारी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, तो पीपल्स जो हैं वो डायलेट कर जाते हैं। पीपल डायलेट करने का मतलब यह है हमारी आँख के दरमियान में ये जो ब्लैक सा आपको होल सा नज़र आता है, ये एक मेम्ब्रेन होते हैं जो कि आई वाले टॉपिक में हम लोग जाकर पढ़ेंगे। इसके दरमियान में भी ना एक छोटा सा होल होता है, उसको पीपल का नाम देते हैं। वो पीपल जो है वो डायलेट कर जाता है, मोटा हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो हमारी आँखों के अंदर जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि हार्ट बीट जो है बेटा वो तेज़ हो जाती है, ब्रीथिंग रेट जो है वो तेज़ हो जाता है, और डाइजेशन इनहिबिट हो जाती है, डाइजेशन बहुत कम हो जाती है, और बॉडी की सेक्रीशंस जो है बेटा वो भी कम हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद व्हेन द स्ट्रेस एंड, और जैसे ही स्ट्रेस एंड होता है, ठीक है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं, ये स्ट्रेस में ऑन होता है, और जैसे बेटा स्ट्रेस एंड होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है, और उसका काम ये होता है कि हमारी बॉडी के फंक्शंस को नॉर्मलाइज करवाने की
कोशिश की जाए। तो ये क्या करवाएगा बेटा, प्यूपल के साइज़ को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, छोटा करवाएगा। उसके बाद डाइजेशन जो है उसको तेज़ करवाएगा। फिर उसके बाद स्लो करवाएगा बेटा हार्ट बीट को और ब्रीथिंग रेट को। ठीक है, तो इस तरह से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपस में मिलकर काम करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, आप फ़र्ज़ करें कि एक बंदा है, बाहर निकला वो घर से, तो उसके पीछे जो है वो एक डॉग लग गया। ठीक है, अब जब बेटा उसके पीछे वो डॉग लगेगा तो उस टाइम में उसकी बॉडी जो है वो एमरजेंसी कंडीशंस में होगी। ठीक है, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। नॉर्मली आप इस बात को सोच के भी देख लें अगर, तो हार्ट बीट जो है वो उसकी तेज़ हो जाएगी। ब्रीथिंग रेट जो है वो उसका तेज़ हो जाएगा। प्यूपल का साइज़ जो है वो डायलेट कर जाएगा और डाइजेशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही वो बंदा जो है वो भागता हुआ जो है वो अपने घर आ रहा है, और घर आके जब घर में बैठा और दरवाज़ा उसने बंद कर लिया, तो उस टाइम पे क्या होगा जी, पीपल उसकी बॉडी जो है वो ओवरकम करने की कोशिश करेगी। उसको स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। स्वेटिंग बेटा कभी भी भागते हुए नहीं होती। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब ऑन होता है तब सेक्रीशन स्लो डाउन हो जाती है। ना तो उस बंदे को यूरिनेशन आएगी उस टाइम पे, और ना ही जो है वो उसको क्या होगा, स्वेटिंग आएगी। लेकिन जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा बेटा, उस बंदे को यूरिनेशन भी फील होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और उसको स्वेटिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही वो घर आया, उसकी डाइजेशन जो है वो ज़्यादा हो गई, पीपल का साइज़ कॉन्ट्रैक्ट कर गया, जो रेट है, हार्ट बीट है वो स्लो डाउन होगी, ब्रीथिंग रेट जो है वो स्लो डाउन होगी, और उसकी बॉडी जो है वो क्या होगी बेटा, नॉर्मलाइज होगी। ठीक है, तो ये सारा काम जो है ये होता है बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके ज़रिए हमारी बॉडी जो है वो मेंटेन करवाती है बॉडी के सारे मैकेनिज़म्स को, और ये खुद ब खुद कंट्रोल होते हैं, हमारी विल में नहीं होते कि हम लोग इनको कंट्रोल करवाएं। अच्छा बेटा, अगर आपको प्रॉपर्ली इसकी समझ लग गई है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं दोबारा आपको जो है वो और एग्जाम्पल से समझा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग याद कीजिएगा, और साथ में ये फ्लो चार्ट डायग्राम भी बनाइएगा कि राइट ए नोट ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।